नमस्ते और स्वागत है। ईपीके कैपिटल के डेली ब्रीफ में आपका स्वागत है, जो आपको पिछले 24 घंटों में वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली आवश्यक वित्तीय खबरें लाता है। आज मंडे द 20th of October 2025 है और हम पिछले हफ्ते की उथल पुथल की तुलना में सेंटिमेंट में एक स्पष्ट बदलाव देख रहे हैं। आइए विवरण में गोता लगाएं। नमस्कार और स्वागत है। मैं आपका एआई बाजार गाइड हूं, जो आपको पिछले 24 घंटों में वैश्विक बाजारों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय खबरें दे रहा हूं। आज मंडे द 20th of October 2025 है और हम पिछले हफ्ते के अंत की उथल पुथल की तुलना में सेंटिमेंट भावना में एक स्पष्ट बदलाव देख रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। हम सप्ताह की शुरुआत आमतौर पर सकारात्मक नोट पर कर रहे हैं, खासकर अमेरिका और एशिया में, क्योंकि बाजार उन आशंकाओं से उबर रहे हैं जिन्होंने पिछले शुक्रवार को निवेशकों को जकड़ लिया था। यहाँ लंदन में मध्य दिन के कारोबार के अनुसार, जो अमेरिका में प्री मार्केट और शुरुआती कारोबारी घंटों से मेल खाता है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज लगभग 46,330 पर कारोबार कर रहा है, जो लगभग 0.5% ऊपर है। S&P 500 6,690 के करीब है, इसमें भी लगभग 0.5% की बढ़त है। टेक हैवी नैस्डैक कंपोजिट US 100 फ्यूचर्स द्वारा दर्शाया गया मजबूती दिखा रहा है, लगभग 0.65% ऊपर 24,947 के करीब है। यह आज पहले एशिया में मजबूत प्रदर्शन के बाद है। जापान का निकेई 225, नके 225 2.9% की प्रभावशाली बढ़त के साथ 48,965 के करीब बंद हुआ। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 2.4% बढ़ा, लगभग 25,854 पर समाप्त हुआ। शंघाई कॉम्पोजिट ने भी बढ़त हासिल की, लगभग 0.7% ऊपर 3,866 के करीब बंद हुआ। यूरोपीय बाजार, हालांकि, बोर्ड भर में उच्च स्तर पर खुलने के बाद एक मिश्रित तस्वीर पेश कर रहे हैं। यूके में FTSE 100 वर्तमान में लगभग 9,397 पर कारोबार कर रहा है, जो लगभग 0.46% की बढ़त दर्शाता है, अपनी सकारात्मक ओपनिंग को बनाए हुए है। फ्रांस का CAC 40 लग्जरी क्षेत्र में सकारात्मक खबरों से उत्साहित होकर उच्च स्तर पर खुला, हालांकि वर्तमान लाइव डेटा पीछे है। हम इसकी प्रगति पर नजर रखेंगे। जर्मनी का डैक्स सूचकांक उल्लेखनीय अपवाद है। लगभग 0.8% ऊपर खुलने के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया है और वर्तमान में काफी नीचे कारोबार कर रहा है, लगभग 1.8% नीचे 23,986 के करीब है। इस तेज उलटफेर का विशिष्ट कारण प्रमुख सुर्खियों में तुरंत स्पष्ट नहीं है, जो इसे व्यापक सकारात्मक भावना से अलग करता है। तो इस रिबाउंड और क्षेत्रीय मतभेदों को क्या चला रहा है? कई प्रमुख मैक्रो कारक काम कर रहे हैं। अमेरिका चीन व्यापार तनाव में कमी, यह एक प्रमुख विषय है। पिछले हफ्ते के अंत में बाजारों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी जब राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति शी के साथ आगामी बैठक की पुष्टि की और बड़े पैमाने पर 100% टैरिफ की अपनी पहले की धमकियों को नरम करते दिखे। पिछले सप्ताहांत उनकी टिप्पणियां, जिसमें उन्होंने शांति का आग्रह किया और स्थिति को शी के लिए एक बुरा क्षण कहा, ने भी कम टकराव वाला माहौल बनाने में मदद की। इस पिछले सप्ताहांत में और वृद्धि की कमी राहत बनाने की अनुमति दे रही है। अमेरिकी क्षेत्रीय बैंक की आशंकाओं में कमी। पिछले हफ्ते क्षेत्रीय ऋणदाताओं जायंस बैंकॉर्प और वेस्टर्न अलायंस द्वारा खराब ऋणों के साथ समस्याओं की रिपोर्ट करने के बाद महत्वपूर्ण घबराहट देखी गई, जिससे उच्च दरों की अवधि के बाद क्रेडिट गुणवत्ता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। इसने विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप दोनों में बैंकिंग शेयरों में बिकवाली शुरू कर दी। हालांकि शुक्रवार की आंशिक रिकवरी के बाद से ये आशंकाएं कुछ हद तक कम होती दिख रही है, जो आज की व्यापक बाजार बढ़त में योगदान दे रही है, खासकर अमेरिकी सूचकांकों के सकारात्मक प्रदर्शन में स्पष्ट है। फेडरल रिजर्व दर कटौती की उम्मीदें। बाजार प्रतिभागी अमेरिकी फेडरल रिजर्व से मौद्रिक सहजता की दृढ़ता से उम्मीद कर रहे हैं। CME फेड वॉच टूल के अनुसार आगामी फेड बैठक में 25 आधार बिंदु दर कटौती की संभावना लगभग 99% है। दिसंबर में एक और कटौती की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं। यह नरम दृष्टिकोण ट्रेजरी यील्ड को अपेक्षाकृत कम रख रहा है और स्टॉक और क्रिप्टो जैसे जोखिम वाली संपत्तियों को बढ़ावा दे रहा है। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड वर्तमान में 4% से ठीक ऊपर, लगभग 4.02% पर मंडरा रहा है। चीन का आर्थिक डेटा आज पहले जारी। चीन के Q3 GDP आंकड़े एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं।
साल दर साल विकास दर धीमी होकर 4.8% हो गई, जो एक साल में सबसे धीमी गति है। उम्मीदों से मेल खाती है, लेकिन Q2 के 5.2% से कम है। हालांकि तिमाही दर तिमाही वृद्धि 1.1% रही, जो 0.8% के पूर्वानुमानों को पछाड़ती है। सितंबर के लिए औद्योगिक उत्पादन भी एक उज्जवल स्थान था। साल दर साल 6.5% बढ़ा, जो 5.0% की उम्मीद से काफी आगे था। इसके विपरीत सितंबर की खुदरा बिक्री उम्मीद से कमजोर थी, केवल 3.0% बढ़ी, जो उपभोक्ता मांग में चल रही चुनौतियों को उजागर करती है। संपत्ति क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण बाधा बना हुआ है। जबकि डेटा समान रूप से मजबूत नहीं था, कोक जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन में सकारात्मक आश्चर्य आज बाजार की भावना के लिए नकारात्मकताओं पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जापानी राजनीति निकेई में रैली का आंशिक कारण ये बढ़ती उम्मीदें हैं कि सानेई ताकाइची, जिन्हें प्रोत्साहन समर्थक माना जाता है, जापान की अगली प्रधानमंत्री चुनी जाएंगी। राजनीतिक मोर्चे पर मुख्य बाजार चलती टिप्पणियां सप्ताहांत से पहले आई। जैसा कि उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति ट्रंप का चीन व्यापार पर थोड़ा नरम रुख राष्ट्रपति शी के साथ बैठक की पुष्टि के साथ 10 अक्टूबर को उनकी तेज टैरिफ धमकियों के बाद राहत प्रदान करता है। पिछले 24 घंटों में प्रमुख वैश्विक राजनीतिक हस्तियों से कोई महत्वपूर्ण नए बाजार चलते बयान नहीं आए हैं, जिससे ध्यान आर्थिक डेटा और कॉर्पोरेट आय पर बना हुआ है। हालांकि चल रहा अमेरिकी सरकार शटडाउन पृष्ठभूमि में जारी है, अब तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। कुछ प्रमुख आर्थिक डेटा रिलीज में देरी कर रहा है। कॉर्पोरेट समाचारों की ओर बढ़ते हुए आय का मौसम चल रहा है। यूरोप में स्वीडिश ओपन बायोट्रम या सोबी ने आज मजबूत Q3 परिणाम रिपोर्ट किए, उम्मीदों को पछाड़ते हुए और प्रमुख दवाओं में प्रदर्शन से प्रेरित होकर अपने पूरे साल के दृष्टिकोण को बढ़ाया। हालांकि विशिष्ट यूरोपीय शेयरों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नकारात्मक खबरें थीं। जर्मन औद्योगिक समूह ThyssenKrupp के शेयरों में स्पिन ऑफ के बाद 22% से अधिक की गिरावट आई। और यूके स्थित रिटेलर B&M यूरोपियन वैल्यू रिटेल के CFO के इस्तीफे की घोषणा और लेखांकन त्रुटि के कारण अपने लाभ पूर्वानुमान में कटौती के बाद लगभग 18% गिर गया। अमेरिका में कई कंपनियों को आज मंडे 20 अक्टूबर को बाजार खुलने से पहले अपनी Q3 आय रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें शामिल है क्लीवलैंड क्लिफ्स CLF, स्टील उत्पादक डायनेक्स कैपिटल DX, एक बंधक रीट, समिट थेराप्यूटिक्स SMMT, एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने सप्ताहांत में क्लिनिकल परीक्षण डेटा भी प्रस्तुत किया, HBT फाइनेंशियल, एक क्षेत्रीय बैंक होल्डिंग कंपनी। महत्वपूर्ण नोट, इस रिकॉर्डिंग के समय लंदन समय मध्य दिन, US समय प्रारंभिक प्री मार्केट, इन अमेरिकी कंपनियों के विशिष्ट आय परिणाम वास्तविक प्रति शेयर आय EPS और राजस्व आंकड़े अभी तक प्रमुख वित्तीय समाचार आउटलेट्स द्वारा व्यापक रूप से प्रसारित या अनुक्रमित नहीं किए गए थे। इन विशिष्ट शेयरों का अनुसरण करने वाले निवेशकों को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति की तलाश करनी चाहिए और अमेरिकी कारोबारी दिन के दौरान उनकी मूल्य कार्रवाई की निगरानी करनी चाहिए, क्योंकि बाजार परिणामों को पचाता है। समिट थेराप्यूटिक्स ने आज अपने इविसिमाब दवा विकास कार्यक्रम को कोलोरेक्टल कैंसर में विस्तारित करने के बारे में सकारात्मक खबर भी जारी की, जो इसकी आय और ESMO डेटा अपडेट के साथ साथ इसके स्टॉक प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। चलिए कमोडिटीज और क्रिप्टो स्पेस पर एक नजर डालते हैं। सोना पिछले हफ्ते बैंकिंग आशंकाओं और व्यापार तनाव के बीच $4,370 प्रति औंस से ऊपर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोना थोड़ा पीछे हट गया है। यह वर्तमान में $4,240 से $4,260 प्रति औंस की सीमा में कारोबार कर रहा है। अभी भी ऐतिहासिक रूप से ऊंचा है, लेकिन अपने चरम से नीचे है। तत्काल जोखिम कारकों में थोड़ी कमी और शायद कुछ मुनाफा वसूली संभावित योगदान करता है। तेल, कच्चे तेल की कीमतें आज थोड़ी कम हो रही है। WTI क्रूड लगभग $57 प्रति बैरल पर मंडरा रहा है, जबकि ब्रेंट क्रूड $61 प्रति बैरल के करीब है। संभावित अधिक आपूर्ति और चीन की धीमी वार्षिक विकास दर के प्रभाव के बारे में चिंताएं कीमतों पर दबाव डाल सकती हैं। क्रिप्टो बाजार रिस्क ऑन रैली में दृढ़ता से भाग ले रहा है। बिटकॉइन BTC बढ़ गया है, निर्णायक रूप से $110,000 के निशान से ऊपर वापस आ गया है और वर्तमान में लगभग $111,000 पर कारोबार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में काफी ऊपर है। एथेरियम ETH भी बढ़ा है, प्रमुख $4,000 के स्तर से ऊपर वापस आ गया है, वर्तमान में लगभग $4,045 पर कारोबार कर रहा है।
BNB, XRP और सोलाना जैसे अन्य प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स ने भी ठोस लाभ दर्ज किया है। ये क्रिप्टो रैली काफी हद तक उन्हीं कारकों के लिए जिम्मेदार है जो इक्विटी को बढ़ावा दे रहे हैं। फेड दर कटौती के लिए बढ़ी हुई उम्मीदें, सट्टा संपत्ति को अधिक आकर्षक बनाना और अमेरिका चीन व्यापार तनाव में कमी वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक अनिश्चितता को कम कर रही है। तो आज के प्रमुख बाजार विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हम एक रिबाउंड रैली देख रहे हैं, खासकर अमेरिका और एशिया में, जो व्यापार तनाव में कमी और पिछले हफ्ते के बैंकिंग क्षेत्र की घबराहट से राहत द्वारा संचालित है। फेड दर कटौती की मजबूत उम्मीदें जोखिम वाली संपत्तियों को आधार देना जारी रखती है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में उल्लेखनीय उछाल शामिल है। चीन के मिश्रित आर्थिक आंकड़ों ने अब तक सकारात्मक भावना को पटरी से नहीं उतारा है। हालांकि यूरोपीय बाजारों पर नजर रखें, खासकर जर्मन डैक्स में देखे गए विचलन पर, और देखें कि अमेरिकी बाजार दिन भर में प्री मार्केट आय रिपोर्टों को कैसे पचाता है। जबकि मूड पिछले शुक्रवार की तुलना में अधिक आशावादी है, वैश्विक विकास, मुद्रास्फीति और भू राजनीतिक जोखिमों के बारे में अंतर्निहित चिंताएं गायब नहीं हुई है। इस बाजार अपडेट के लिए बस इतना ही। नियमित वित्तीय अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है, इसलिए हमेशा अपना शोध स्वयं करें। हम आपको कल सुबह नवीनतम विकास के साथ मिलेंगे।